के एजेंडे पर जो फिट ना बैठे तो कह दो वो काफिर है। क्या बात कर रहे हैं? कह दो कि बाहर निकल जाओ। क्यों? क्या हुई? इशारा कर दो, ये आरोप लग रहा है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। नहीं, काफिर का मतलब क्या होता है? पहले जब आप एंकर हैं तो आपके पास जानकारी होना चाहिए थी। शाबाश। काफिर एक अरबी अल्फाज है, अरबी डिक्शनरी का है। काफिर का मतलब होता है कुफ्र करने वाला। कुफ्र मतलब गुनाह करने वाला, गुनाह मतलब पाप करने वाला, पापी। तो काफिर का मतलब पहले समझिए। दूसरी बात, आपने हम आप पे इल्जाम लगा दिया कि हमने ये कह दिया, उसको साबित कैसे कीजिएगा? इतनी बड़ी बैठक चल रही थी, एक आदमी आया कैसा फला ने हमको गाली बक दी, तो क्या मान ली जाएगी? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। दूसरी बात, इतने लोग उस बैठक में थे तो कुछ तो काम इन्हीं ने किया होगा, इरफान अली साहब ने, ऐसा कि जो सब लोग इनके खिलाफ हो गए। सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने कह दिया और किसी ने मान लिया। आगे बोल। नहीं बता लो मेरा। अच्छा। जब अदालत जाएंगे तो वहां सबूत भी देना पड़ेगा। नहीं, असीम वकार बीच में ना बोल। मैंने क्या कहा? जो आरोप लगे हैं, बीच में ना बोल। मैं आऊंगा शाजिया, जो आरोप लगे हैं वो कल्याण बनर्जी और ओवैसी का नाम लेकर उन्होंने बातें कही हैं। इरफान अली ने, गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन है, आप जानते भी होंगे। कौन है ये पागल आदमी? उन्होंने और किसी का नाम लिया नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप कह रहे हैं काफिर कहने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर आप मुझे भी एंकर ना कहकर आप मुझे भी आप काफिर कह सकते हैं, क्योंकि काफिर का एक अर्थ ये भी है कि इस्लाम ना मानने वाला, तो उसे भी काफिर कहते हैं। चलो जली ना, तेरी भी जली ना। आप अगर तो कोई एक शब्द के कई अर्थ हैं। नहीं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, सुनिए सर, अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं, पाप का काम, पापी, अगर आप पाप का काम करते हैं तो आपको भी पूरी दुनिया पापी कहेगी, मैं क्यों कहूंगा? बात तो सही है। अगर आप पाप करेंगे तो पापी कहलाएंगे, मैं पाप करूंगा तो मैं पापी तो आप कहलाऊंगा। मुझे काफिर कह रहे हैं? भाई पाप ही ना करो। नहीं, आप पाप मुझे ही ना काफिर करो कह ना, रहे क्यों हैं पाप असीम कर वकार रहे जी? हो? अगर मैं पाप करता हूं, मैं कह रहा हूं, अगर हम पाप करते हैं तो अगर हमें कोई पापी कहता है तो क्या बुरा है? पाप नहीं, पापी नहीं, तो पाप की परिभाषा क्या है? पापी नहीं बनने का। असीम वकार जी, तो मैं हम क्यों पाप समझना करेंगे? चाहूंगा, गजब आदमी है यार, कौन कहां चला गया? एक किताब कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, मदरसे की एक किताब को लेकर बवाल उठा था, जिसमें पूछा गया था सवाल, मतलब प्रश्नोत्तरी थी, काफिर कौन होता है? तो जो अल्लाह को ना माने वो काफिर होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आपकी नजर में चूंकि मैं हिंदू हूं तो मैं तो भगवान को मानता हूं, ठीक है, हम कहते हैं कि अल्लाह भगवान ईश्वर सब एक है, लेकिन मैं भगवान को मानता हूं, मैं पूजा करता हूं, तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूं? अरे सुनिए सर, अरे सुनिए खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। सुनिए, थोड़ा सा एक लाइन में ही हम लोग समझ जाते हैं। अभी आपने कहा कुछ दिन पहले किताब, अभी कुछ दिन पहले एक मस्जिद पर भी आरोप लग गया कि अवैध है, अवैध कंस्ट्रक्शन। लगा था नहीं लगा था? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। लगा आपको लगा, और आप ही के समुदाय के लोगों ने अवैध हिस्से को तोड़ भी दिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। सुनिए, अरे सुनिए तो सर, हिंदुस्तान में 70-80% सरकारी पार्कों में जो मंदिर हैं वो क्या वैध हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैध हैं, वो सरकार ने मंदिर के लिए दिए हैं। सड़कों के बीच में जो मंदिर बना लिया वो वैध हैं। आप बोल लेकिन एक सेकंड, और अवैध कंस्ट्रक्शन की बात, तो अगर हिंदुस्तान में आप तोड़ने पाइएगा तो 90% बिल्डिंग्स सब अवैध हैं, नक्शे के हिसाब से बनी नहीं है। आइए कैमरा लेके मेरे साथ चलिए, एलडीए के इंजीनियर चले, मैं दिखाता हूं कितना अवैध कितना अवैध। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब नहीं ठीक है असीम वकार जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं शाजिया के पास,
लेकिन एक आप मुझे बयान बता दीजिए या कोट कर दीजिएगा आगे, जवाब दीजिए आप इस बात कोट का। कर दीजिएगा आगे असीम वकार भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कि अगर किसी ने कहा हो कि यह मंदिर अवैध तरीके से बन गया है, फिर भी हटना चाहिए। यह मंदिर सड़क पर है, गलत तरीके से बनी है, गैर कानूनी तरीके से बनी है, फिर भी हटाइए नहीं। न जाने कितने मंदिर इस देश में तोड़े गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ मंदिर, दूसरे भी धर्मों के कई जगहों को तोड़ा गया है। जो अवैध बनेगा वो टूटेगा, वो मंदिर हो या मस्जिद हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। अवैध निर्माण नहीं चलेगा। और जो आप हिमाचल की मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं सर, आप ही के समुदाय के लोगों ने कुछ हिस्से को तोड़ भी दिया, ये भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। खैर मैं आगे आऊंगा, समय है। शाजिया रिप्लाई कह रहे काफिर कहने में कोई बुराई नहीं है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए और कोई बीच में ना बोले। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। दूसरी मैं सब लोग से कहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं इस बहस को, हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, मैं आप जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे कहूंगी कि जो भी वकार साहब ने भी कहा है उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है, ना ही ये मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगी कि जिस तरह से वो हम सबका इंप्रेशन दे रहे हैं, वो भी हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। तो हम सारे मुसलमान पूरी तरह से ना वकार साहब की बात से वो रखते हैं, सहमति रखते हैं, ना मानते हैं कि ये है डिसाइड करेंगे कौन गुनहगार है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सबसे बड़ा गुनाह है सियासी मक्कारी। झूठ बोलो, जिसके उस्ताद हैं ये भाई साहब और इनकी पार्टी। बार बार झूठ बोलो। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मक्कारी है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कैसे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि क्या मंदिरों के भी प्लान्स होते हैं, डिजाइन होते हैं। यस, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। किस तरह से मंदिर बनाए गए हैं और उसका भी प्रमाण देना पड़ता है, और अगर वो अवैध होते हैं तो उनको हटाया जाता है। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। उसके साथ साथ उन्होंने कहा इरफान अली ने कुछ तो किया होगा, फिर इरफान अली ने सच बोल दिया। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। उन्होंने सच बोल दिया, उन्होंने सबूत मांगा, सबूत देने को नहीं था तो चल पड़े वो सारे लोग जो भू माफिया हैं। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अब मैं एक और बात बता दूं, और जो भी आपके हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सब लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़कर मैं कह रही हूँ कि कतई इन लोगों को, ये लोग जो बैठे हैं, कतई इन लोग को मानिएगा नहीं। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। क्योंकि ये इस बात को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम मसला ही नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ भूमि को कब्जा करने का। क्योंकि अगर उनको वाकई में वक्फ की फिक्र होती या गरीबों की फिक्र होती, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो कम से कम उन्होंने अब तक 8 लाख एकड़ लैंड में न जाने कितने स्कूल, अस्पताल, तालीम के और गाह बनाए होते, चाहे वो हमारी बेवाएं होती या हमारी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के होते या वजीफा दे रहे होते। 200 करोड़ तो इनका जो प्रॉफिट है वो तो लिख कर आ रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। ज्यादातर जो लिटिगेंट्स और पिटिशनर्स हैं वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान हैं। ये वॉल्यूम कम कर, भाई का हट जाएगा। फर्क एक है, वो गरीब मुसलमान हैं। ये सियासी मक्कारी के चलते और सियासी वर्चस्व के चलते इनका दबदबा है। और अब तीसरी जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वक्त की बहुत बात करते हैं ना, एंटीला हिल की लोग बात करते हैं, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर जो वकील थे, उन्होंने बाकायदा ये डील कराई थी। और वो बार बार ये लोग कहते हैं ना कि कैसे एंटीला हिल और अंबानी, मुकेश अंबानी। ठीक है शाजिया मैं आता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अश्विनी उपाध्याय जी आऊंगा, लेकिन असीम वकार जी 3 पॉइंट इन्होंने गिनाए, जो बातें कही एक रिप्लाई करिए, फिर अश्विनी उपाध्याय जी से एक लीगल क्वेश्चन। देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरे फितरत का आदमी हूं। मैं गलत को गलत और सही को सही कहने वाला इंसान हूं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक राहुल गांधी जी का बयान अभी आया था, मुझे किसी ने बताया कि राहुल जी कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल आया है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो अंबानी साहब का घर गिरा देते क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टी में बना है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो एक कांग्रेसी ने मुझसे बड़ा खुश होकर कहा, देखिए ऐसा नेता होना चाहिए। तो हमने, आप कब से कांग्रेस में हैं? कहने के बहुत साल हो गए। तो हमने कहा राहुल जी जो कह रहे थे यकीन है आपको? कहने लगे हाँ यकीन है। तो मैंने कहा 99 में शाजिया सुनो, शाजिया सुनिए, वही बात कह रही हूँ, शाजिया सुनिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। तो मैंने कहा अगर आप कांग्रेसी हैं तो राहुल जी से पूछिए कि 1999 में 1999 में सरकार बनी, महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख बने मुख्यमंत्री। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। और उसके बाद 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए मनमोहन सिंह जी, वो भी कांग्रेस की सरकार। 2014 तक महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी रही, कांग्रेस की, और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार रही। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और एंटीलिया बनने का जो शुरुआत हुई है वो 2006 में हुई है और 2010 में बनकर तैयार हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अबे साले। तो राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी सरकार में जमीन पे कब्जा करा के, जमीन अलॉट करा के उसको एंटीलिया को बनाया गया है, तो उस वक्त क्यों बना दिया उन्होंने? रोका क्यों नहीं? एक मिनट, अगर वक्त के इतने मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।